अरब का मुसलमान है वो आज के टाइम में बहुत लिबरल हो रहा है, समय के साथ बहुत सारी चीजों को बदल रहा है। हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखता हूँ कि यहाँ पर अब वो धर्म को लेकर बहुत सख्त हो गया है, कट्टर हो गया है। तो यहाँ इतना सख्त क्यों है जबकि स्टार्टिंग तो वहां से हुई थी? कट्टरता किसी भी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, धर्म के लिए अच्छा नहीं होता। तो फिर एक सवाल मेरे मन में और आता है, जैसे अरब का मुसलमान है वो आज के टाइम में बहुत लिबरल हो रहा है, समय के साथ बहुत सारी चीज़ों को बदल रहा है। हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखता हूँ कि यहाँ पर अब वो धर्म को लेकर बहुत सख्त हो गया है, कट्टर हो गया है। ये एक परसेप्शन जैसा बन गया है इन कंपैरिजन टू वहाँ के मुसलमान। वहाँ पर कई चीज़ें लिबरल हो रही हैं, हमने देखा मंदिर भी बनाए गए वहाँ पर, उन कंट्रीज़ में महिलाओं को लेकर काफ़ी लिबर्टी दी जा रही है। यहाँ पर अभी भी बड़े ओल्ड स्कूल वाले रिलीजन कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो यहाँ इतना सख्त क्यों है जबकि स्टार्टिंग तो वहां से हुई थी? दरअसल ये कट्टरता किसी भी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अच्छा नहीं होता। हमें कट्टर नहीं बनना है। कट्टरता आदमी को नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगी। बेसिकली हम कट्टर हैं ही नहीं। हमारा जो भारतीय संस्कार हैं, ये जो भारतीय संस्कृति है, वो हमें क्या बताती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हों, सब सुखी हों, हाँ। सब निरोगी हों। वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। एक संसार है, एक परिवार है। ये बात करते हैं ना, हाँ। ये हमारा कल्चर है, ये भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कार है, भारतीय संस्कृति है। वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है। भारत एक अध्यात्म है, भारत जहाँ से बहुत सारे धर्म अलग अलग निकले। तो यही एक भारत है जहाँ से अध्यात्म निकलता है। सारे लोग यहाँ का जो मानने वाले जो लोग हैं वो कट्टर हो ही नहीं सकते। ये लोग नरम दिल के होते हैं। आप किसी सनातनी को देखेंगे, मंदिर के सामने जाएगा झुकेगा, मंदिर मस्जिद के सामने से भी अपने करेगा, दरगाह के सामने भी जाके झुकेगा। सही बात। आज आपको मालूम है, इवन आप देखिएगा वहाँ भी झुकेगा। वो सनातनी है, वो सबका रिस्पेक्ट करता है। और अजमेर दरगाह में आपका जाना हुआ नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप जाके देखें, अभी गौतम अडानी जी अपने परिवार को लेकर अभी अजमेर शरीफ दरगाह गए थे। मुकेश अंबानी जी भी, तो लगता है वहाँ हिंदू ज़्यादा जाते हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेजोरिटी जो है, हाँ। दरगाह शरीफ अजमेर में या दरगाहों पर मेजोरिटी हमारे सनातनियों की है। लफ्ज़ हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, सनातनियों की है। अदर रिलीजन भी हैं जो वहाँ जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये कहने का कि ये सनातन सबका है, सबको लेके चलता है। सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपके पॉडकास्ट के लिए मैं कई लोगों से सवाल ले रहा था, कई सारे पढ़े लिखे लोगों से भी। तो उसमें एक पार्टी की एक महिला नेता, मैं नाम कोट नहीं करूँगा, उन्होंने कहा कि एक सवाल पूछेगा कि मौजूदा दौर में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो कई बार इस्लाम को लेकर कंफ्यूज हो गए हैं। और उन्होंने मुझसे कहा, वो अपने बच्चों का जिक्र कर रही थी कि कई बार वो जो प्राउड इस्लामिक होता वो नहीं रख पा रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे वजह दुनिया में इस्लामोफोबिया का जिक्र हो सकता है, या ये हो सकता है कि जो उन्होंने इस्लाम के बारे में सुना, पढ़ा और जो वो देख रहे हैं या जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया जा रहा है, शायद उसमें डिफरेंस नज़र आ रहा हो, इसलिए वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि नई पीढ़ी इवॉल्व होना चाह रही है, जो पुरानी पीढ़ी है वो वहाँ से बिल्कुल हटना नहीं चाह रही है। तो इसके बीच का बैलेंस कैसे बनाए ताकि नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो इस्लामिक रिचुअल्स को लेकर उतने ही अच्छे से कैरी कर सकें? देखिए, मुझे लगता है कि ये खाली इस्लाम के मानने वालों में ही दिक्कत आ रही है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, ये मुझे हर समाज में नज़र आ रहा है। हो सकता है मुझे ये जो बुराइयां जो नज़र आ रही हैं, जो देखिए समय अनुसार चीज़ें बदलती हैं। ईयर भी बदला, समय भी बदला, लोग भी बदले, हालात भी बदले, मामलात भी बदले। तो समय अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। जो हमारी जनरेशन्स थी, जो पुरानी थी, मेरे पिताजी की, उनके पिताजी के और थे, वो कुछ और थे, आज मैं कुछ और हूँगा, आप कुछ और होंगे, हमारी बच्चे कुछ और होंगे। दरअसल ये कि पहले ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल दुनिया नहीं थी, लेकिन आज डिजिटल दुनिया है। इस डिजिटल दुनिया में लोग जो है ना, जो कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, वहाँ जो इस्लाम को जो मिल रहा है, जो समझा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो अधूरा ज्ञान है। हम पहले गुरुओं के पास जाते थे शिक्षा लेने के लिए, है ना, इमामों के पास, गुरुओं के पास, वहाँ से इस धर्म की शिक्षा मिलती थी हमको, पूरा ज्ञान मिलता था हमको।
लेकिन आज हमारा जो ज्ञान मिलने लगा वो सोशल मीडिया से मिलने लगा, यूट्यूब है और उसमें हर आदमी और ज्ञानी है। इंस्टाग्राम है, यहाँ हर आदमी ज्ञानी ज्ञानी है। कोई अपने आप को अज्ञानी नहीं कहता। वैसे तो मैं हमेशा अपने आप को तो ये कहता हूँ कि हम तो विद्यार्थी हैं, हम हमसे जो सवाल कर रहे हो हम तो कोशिश करेंगे उसको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम विद्यार्थी हैं, हम सीखने में हैं। लेकिन हर आदमी, आप किसी को, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप किसी के सामने डिस्कस करिए कि मेरे को ये बीमारी हो रही है, तो आपको सब डॉक्टर बन जाएंगे, सारे डॉक्टर, कोई हकीम बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, आपको नुस्खे दे देंगे। तो इस तरह से अभी क्या है, कन्फ्यूज़न है। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि उसकी सही समझ दीन की, दीन बोले तो अपने मज़हब की, अपनी अपनी जिसमें आस्था है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब मैं बहुत सारे लोगों से ना सवाल करता हूँ, हिंदुओं से, मतलब सनातनियों से, तो बहुत से सनातनियों से सनातन के बारे में पूछता हूँ तो उनको सनातन के बारे में नहीं मालूम है। तो यही तो मैं अक्सर कहता हूँ कि गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं मगर अल्लाह की नहीं मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम उनकी मानते हैं मगर उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। तो हमें राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। अभी क्या हो रहा है मालूम है आपको मिश्रा जी, एक मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है, जय श्री राम लगाओ और दूसरों को मार डालो। ये उद्घोष लगाना, ये धर्म का उद्घोष है, विजय का उद्घोष है, जय का उद्घोष है। जय श्री राम का नारा लगता है, लगाना चाहिए। क्या किसी को मारने के लिए लगाया जाता है? बिल्कुल नहीं, तो क्या धारणा बनी? अब मेरा मकसद कहने का यह है कि आम मुसलमानों में ये धारणा बन गई कि जय श्री राम का नारा लगाने का मतलब यह है कि मार डालो, इनको काट डालो, ये इसका नारे का। तो अब इसको सही कौन करेगा? ये तो इसको धर्म के लोग ही तो ठीक करेंगे। इसी तरह से मुसलमानों में भी सेम थिंग कि अल्लाह अकबर का नारा लगा देना, नारा तकबीर अल्लाह, ये तो नारे वो नारे हैं जो आपके धर्म से आपको जोड़ते हैं, आपकी ताकत को जोड़ते हैं, ना कि किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए जोड़ते हैं, आपको दूसरे के फायदा पहुंचाने के लिए। अब जय श्री राम का नारा लगना चाहिए दूसरे के फायदे के लिए। आप अच्छे काम करिए और नारा लगाइए जय श्री राम। आप अच्छा काम करिए, अल्लाह अकबर अल्लाह कबीरा बोलिए, नारा तकबीर अल्लाह को बोलिए, अच्छा काम करके बोलिए। तो मेरा मकसद कहने का है कि अभी ये जो कन्फ्यूज़न है ना, जो जिस बहन ने भी ये सवाल किया, मुझे लगता है कि सवाल उसका दुरुस्त है इस बच्ची का, क्योंकि बच्चे समझ पा नहीं रहे हैं। चाहे वो किसी भी धर्म के जो धर्मगुरु हैं ना, किसी भी धर्म के, अब उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि इन कन्फ्यूजन्स को दूर करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, जिससे कि आपस में मिलकर हम एक रहें, जिससे कि हम एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की हमदर्दी का, एक दूसरे का ख्याल रख सकें। मैं जैसे बॉलीवुड की फिल्म में देखता हूँ तो उसमें दिखाते हैं कई बार कि रमज़ान का महीना, अभी तेरे साथ कुछ नहीं करूँगा, या जिहाद का जिक्र होता है तो जिहाद का मतलब एक तरह से माइंडसेट में डाल दिया गया है कि वो लोग जो जाकर, नेगेटिव कर दिया, वो लोग जाकर जो बंदूक उठा लेते हैं या बम फोड़ देते हैं, वो जिहाद माने नेगेटिव कर दिया। जबकि जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का ये अरबी शब्द है, इसका जिहाद का माने जद्दोजहद, स्ट्रगल। नहीं तो क्या जिहाद, मैं जिहाद कर रहा हूं इस पॉडकास्ट के जरिए से। मिश्रा जी और इमाम साहब एक जिहाद कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के जरिए से कि लोगों को एक अच्छी बात पहुंचाने के लिए ये जिहाद कर रहे हैं मैं और आप। ये जिहाद है, एक जिहाद अंदर का जो अपने आप को प्योर करे, वो जिहाद करना है जिससे कि मैं एक सच्चा बनूं। मुझे वो जिहाद करना है कि बुराइयां मैं अपनी बाहर निकालूं, बुराइयों से लड़ने का नाम, मुझे खराब चीज़ों से लड़ने का नाम, उस जिहाद पे मुझे जाना है। तो मकसद कहने का ये है कि लेकिन आज जिहाद को लोगों ने उसको नज़र या गलत दे दिया, जबकि जिहाद पॉजिटिव शब्द